इंडियन परिवार की कमजोरी सिर्फ एक, सबको साथ लेकर चलना है तो 7 सीटर चाहिए। इलेक्ट्रिक में मिल जाएगी तो बचत ही बचत। यही रीजन था कि विनफास्ट को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट और उन्होंने निकाली MPV 7, यानी एक कंप्लीट 7 सीटर इंडियंस के लिए। तो क्या ये सच में 7 सीटर अच्छा ऑप्शन रहेगा बजट में? मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। शुरुआत करेंगे इसके एक्सटीरियर लुक से, फिर बातें होगी भीतर कैसे फीचर्स है, क्या सच में तीसरी रो में जगह है, और बात करेंगे क्या सच में पावरफुल मोटर सेटअप के साथ आती है, और रेंज का आइडिया भी आपको यही मिलेगा। तो शुरुआत एक्सटीरियर से। लुक्स में कुछ चीजें नोटिस में आएंगी। विनफास्ट का बैज अपनी जगह मौजूद है और कनेक्टिंग वाली लाइटें यहां मिलती हैं DRL के तौर पर। नीचे जगह दे रखी गई है, लेकिन क्या एडास आएगा अभी कहना जल्दबाजी है। फ्रंट में भी कैमरे जैसी जगह भी मौजूद है, हालांकि अभी कोई कैमरे का प्रोविजन इस व्हीकल में नहीं है। नीचे ग्रिल है, क्लीन लुक, यहाँ भी कवर्ड है और देखने में अच्छा लग रहा है, कम से कम इस बोनेट की डिजाइनिंग से। और यहाँ पर जो बड़ी चीज़ है वो है LED हेडलैम्प यूनिट, और इसका थ्रो अभी जो मैंने देखा है दिन में ओके लगा। कोई फॉग लैम्प का प्रोविजन नहीं दिखा मुझे, थोड़ा ये चौंका रहा है। मैं चाहता था कम से कम एक फॉग लैम्प और होना चाहिए था। ओवरऑल फ्रंट से देखने में फुल मार्क्स। साइड से ये रियली काफी लंबी है, 4.7 मीटर से भी ज्यादा। एक और बड़ी चीज है वो ये, आपको मिलता है 183 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, लेकिन आपको यहां पे मिल रहे हैं 19 इंच के अलॉय व्हील्स। मेरा मानना है कि इंडिया में जब ये आएगी तो इसे 19 से 18 कर देना चाहिए और इस टायर को बड़ा करना चाहिए, ताकि इंडिया की सड़कें जो कि थोड़ा खराब है वियतनाम की सड़कों के मुकाबले, अच्छा परफॉर्म कर सके। आज अच्छा है, लुक भी इसका अच्छा है, क्लीन है। यहाँ पर एक प्रोविजन मौजूद है कैमरे का, मगर कैमरा है नहीं। इंडिकेटर, ग्लास एरिया रियली काफ़ी बड़ा है और थर्ड रो के लिए भी आपको सेपरेट ग्लास यूनिट मिल रहा है। रिक्वेस्ट सेंसर इस साइड भी मौजूद है। सनरूफ देने का अभी इरादा नहीं है, लेकिन क्या पता बदल जाए। इस MPV 7 की रियर प्रोफाइल की बात आए तो ना मिनिमलिस्टिक है, ना बहुत ओवरडन है, सिंपल और सोबर लग रही है। शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, हाँ ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है। डिफॉगर, वाइपर भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ कनेक्टिंग रियर लैंप है। विनफास्ट के V की बैज के अनुसार नहीं, पावर्ड नहीं है, ओहो, लेकिन काफी अच्छी ऊंचाई तक चला जाता है। यानी मैं 5 फुट 10 इंच का होने के बावजूद भी आराम से भीतर जा पा रहा हूं, यानी जगह काफी है। गुड। हाँ, इन रियर सीट को जब पूरी तरह उठा दिया जाता है उसके बाद यहां पर 2 छोटे डफल बैग रखने की जगह है। 2 चेक इन बैग भी रख सकते हैं, वो सबसे छोटे वाले, या केबिन बैग वो भी रख सकते हैं। बाकी सूटकेस बड़ी साइज वाले या मीडियम साइज के नहीं रखे जा सकते। अगर आप उन्हें रखना चाहें तो आपको इसे थोड़ा सा हाँ इस एंगल पे लाना पड़ेगा, तब आप इसमें एक मीडियम साइज और 2 बैग कैरी कर पाएंगे। यानी जगह ओके है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि 7 सीटर में मैंने बहुत ज्यादा जगह देखी नहीं है, मगर थोड़ी बहुत फिर भी है। यहाँ पर काफी सामान रखने की जगह है। नॉर्मली लोग यहाँ पे चार्जर रखना पसंद करते हैं। बंद करने के लिए सिंपल प्रोविजन। मुझे लगता है कंपनी का ध्यान इस बात पर ज्यादा है कि इस गाड़ी की कीमत को कम रखा जा सके। तो कितना कम रखना चाहेंगे, चलो ये भी बात करेंगे कंक्लूजन में। तब तक आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि 7 सीटर वो भी कम कीमत में इंडियन फैमिली के लिए कोई है ही नहीं इंडिया में। MPV 7 की अगर ड्राइव की बात की जाए तो मैं एक्चुअली राइट हैंड ड्राइव वर्जन चला रहा हूं, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअली बात यह है कि इसका लेफ्ट हैंड ड्राइव अभी टेस्टिंग के लिए मीडिया के लिए अवेलेबल नहीं है, कंपनी टेस्ट कर रही है। विजिबिलिटी अच्छी, 7 सीटर के लिए मैं इसे दूंगा 8.5 मार्क्स। एर्गोनॉमिक वाइज काफी फीचर्स कम है इसमें, 7 मार्क्स। राइड क्वालिटी 9, हैंडलिंग 9, स्टीयरिंग फीडबैक 8, सीट कंफर्ट 9 आउट ऑफ 10। बहुत अच्छे मार्क्स हो गए एक्चुअली। मगर प्रॉब्लम क्या है, फीचर्स की जब बात आएगी तो मैं इसे दूंगा मुश्किल से 6 मार्क्स।
क्योंकि वहां पर मार्क्स देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि कोई गुंजाइश नहीं है इसे मार्क्स देने की। फीचर्स लिस्ट बहुत कमजोर है इसकी, ये सच बात है। मगर जो जरूरत की चीजें हैं वो यहां पर मौजूद है। अगर आपको सिटी में चलाने के लिए चाहिए एसी, क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है, सीटों का एडजस्टमेंट मौजूद है, एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम, साउंड क्वालिटी ओके ओके है। मैं इसे म्यूजिक की क्वालिटी के लिए से दूंगा 7 मार्क्स, वो भी कोई दिक्कत नहीं। बस क्या है, हम इंडियंस की आदतें अलग है। हमारी आदत है कि सामने एक डिस्प्ले पे मीटर आए, वो इसमें मिसिंग है। वो होना चाहिए, या एचयूडी देना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए था। हालांकि यहां भी दिख ही रहा है, लेकिन ठीक है, थोड़ी आदत बदलने की जरूरत है। लेकिन अगर प्राइसिंग अच्छी आ जाए तो मुझे कोई शिकायत नहीं। MPV7 की अगर इंटीरियर की बात की जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी जरूरी है। कोई संदूफ नहीं दे रखा गया है, लेकिन आपको फ्रेमलेस IRVM मिल रहा है, लेकिन वो भी मैनुअल डिमिंग ऑप्शन के साथ में। यहां पर आपको लगभग 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है। इसी पर सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, चाहे वो रीजनरेशन से रिलेटेड हो, चाहे वह इसके स्पोर्ट मोड, नॉर्मल मोड, इकोनॉमी मोड से रिलेटेड हो, चाहे रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन हो, सब कुछ आपको इस गाड़ी में मिल रहा है। मगर अब हम जिस तरह से मॉडर्न सभी कारों में एडास देख रहे हैं, वो एक्चुअली इस समय जब मैं इसे टेस्ट कर रहा हूं तब नहीं मौजूद है। अब अगर हम बात करें क्वालिटी की, टेक्सचर अच्छा है, यहां भी थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल जैसा फील आ रहा है, लेकिन ये हार्ड है, ये भी हार्ड है। नीचे जगह मौजूद है यहाँ पर काफी सामान रखने के लिए, लेकिन वो भी हार्ड मटेरियल से है। तो यहाँ काफी जगह है, इसमें आप काफी सामान रख पाएंगे, बहुत ज्यादा सामान, यानी लगभग 1 लीटर की बोतल आ जाएगी। 2 कप होल्डर यहाँ मौजूद है, AC वेंट इस साइड भी मौजूद है, और थोड़ा डिजाइन हैंडल खोलने का अलग है, यूनिक है। स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप्ड है, डी कट के साथ में है। इस तरफ आपको कंट्रोल्स मिलते हैं क्रूज कंट्रोल के और वॉइस कमांड के, टेलीफोनी के, और मोड मिलते हैं म्यूजिक सिस्टम के। और इस तरफ आपको मिलते हैं म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल करने के, वॉल्यूम के ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं। इसकी सभी सीटें मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में, हाँ, इन पर पावर्ड नहीं है, और अभी इसमें वेंटिलेशन भी नहीं है। लेकिन क्या इंडिया में देंगे? कंपनी कहना है सीटें बहुत मॉड्यूलर हैं, हम कभी भी इन सीटों को पावर्ड सीट से बदल सकते हैं। तो हो सकता है कि इंडिया आते समय वो इसमें पावर्ड सीट का ऑप्शन ऐड कर दे। ओवरऑल बढ़िया है। वैसे मैं चला चुका हूं इस गाड़ी को, लेकिन बताता हूं ड्राइविंग पोर्शन में कैसा परफॉर्म करती है। सेकंड रो, जो कि इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर जगह तो काफी है, लेकिन इन सीटों को आप आगे पीछे खिसका सकते हैं। तो अगर मैंने फुल आगे कर ली, हाँ थोड़ा, तो मेरे पैरों की जगह टच हो रही है, लेकिन पैर फिर भी फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि मैं 5 फुट 10 इंच का हूं। हाँ, रिक्लाइनिंग को आप बदल सकते हैं, और मैं थोड़ा सा और करना चाहूंगा। हाँ, इतना काफी है मेरे लिए। और अगर मैं इसे पीछे करता हूं तो आप देख ही रहे हैं कि फिर तो प्रॉपर स्पेस मौजूद है। ओहो, आर्मरेस्ट नहीं है, एक माइनस पॉइंट। बाकी प्राइवेसी कर्टन भी नहीं है, ये दूसरा माइनस पॉइंट। बाकी अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, सीटें काफी कुशनी है। बाय द वे, ये भी सीटें और ये भी सीटें काफी कुशनी है। इवन आप मोटाई देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि कंपनी ने मतलब सीटों का स्पेस बचाकर स्पेस दिखाने की कोशिश नहीं की है। सीटें खूब मोटी मोटी लगाई हैं, उसके बावजूद भी अच्छी जगह बची हुई है। अब देखते हैं थर्ड रो में कितनी जगह बचती है। चलिए पहले थर्ड रो में चलते हैं और फिर देखते हैं कैसी है ये। हाँ, 1 टच डंबल डाउन है, और ये लीजिए आ गया। चलिए सीट पीछे करें पहले, मतलब बहुत अच्छी जगह बची है। अगर हम इसे फुल पीछे भी कर देते हैं तो भी मेरे पैर से टच नहीं करते हैं बस, लेकिन मामूली सा ही आधा 1 इंच का गैप रहता है। और यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम है, लेकिन मैं 5 फुट 10 इंच का हूँ भाई, उसके बावजूद हेडरूम वगैरह सब अच्छा है। यानी यहाँ पर एक प्रॉपर इंडियन एडल्ट, जो कि नॉर्मली 5 फुट 6 इंच से लेकर 5 फुट 10 इंच के होते हैं, उनको यहाँ बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पर 6 फुट 2 इंच का भी एक बंदा बैठ चुका है, और उसे भी कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन वो बैठा था, मतलब कंफर्टेबल ड्राइव नहीं किया था लंबा। और अंडर थाई सपोर्ट भी इतना कम नहीं है, क्योंकि सीट यहाँ तक तो आ ही रही है, यहाँ तक वाली नहीं है। और
इतने में काफ़ी कंफर्टेबल है। इन्होंने ये पीछे का हिस्सा थोड़ा उठा के थोड़ी नीचे जगह बनाकर यहाँ पर अच्छा स्पेस दिया है लेग रूम के लिए भी। एक बॉटल होल्डर यहाँ पर मौजूद है और सिमिलरली इस साइड भी मौजूद है। कोई यहाँ पर टाइप सी पोर्ट वगैरह ऐसे फीचर्स नहीं मौजूद है। एसी वेंट जरूर यहाँ पर दे रखे गए हैं जो आप देख ही रहे हैं, और ये हवा भी ठीक ठीक देते हैं यहाँ पर, कोई कंप्लेन नहीं है उसको लेकर। 6 फीट के 3 बैठ चुके देख चुका हूँ, यहाँ पर 6 फीट, बीच में 6 फुट 2 इंच और पीछे 5 फुट 10 इंच का, और कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पैर नहीं टच हो रहे, यानी बहुत अच्छा है। और रही बात अब इस गाड़ी के एक्सेलरेशन की, तो बताऊं आपको ड्राइव करते समय 0 to 100 लेस देन 10 सेकेंड। मैंने इस गाड़ी को 162 किलोमीटर पर आवर तक चलाया है। इसके ऊपर ट्रैक अलाउ नहीं कर रहा था तो मैं चला नहीं पाया, हो सकता है और ऊपर तक जाए। मोटर और बैटरी के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 60 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। कंपनी का कहना है कि यह 80 किलोवाट के चार्जर को सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग में, और कभी कभी पीक पे ये 90 किलोवाट तक पहुंच जाता है। यानी आप इसे 10 to 70% लेस देन 30 मिनट में चार्ज कर सकते हैं। गुड जॉब, अच्छी चार्जिंग स्पीड है। मगर पावर क्या मिलती है? 205 PS की पावर 280 Nm के टॉर्क के साथ। कंपनी तो 500 किलोमीटर क्लेम कर रही है, लेकिन मेरा सीधा सच्चा मैथमेटिक्स बताता हूं ड्राइव करते करते। अरे हाँ, यहां पर इतनी जगह है कि एक फ्रंक एडजस्ट किया जा सकता है, और कंपनी इसके लिए तैयार है। वो कह रहे हैं कि हम लगाएंगे इसमें। रेंज का अनुमान की बात आएगी तो रीजनरेशन मोड से आप घटा बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं स्पोर्ट मोड में भी चला रहा हूँ और नॉर्मल भी चला रहा हूँ, दोनों चलाकर जो मैंने नोटिस किया वो ये कि अगर आप इस गाड़ी को प्यार से इकोनॉमी मोड पे चलाएंगे 5 लोगों के साथ, तो यह आपको लगभग 400 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कर देगी। ये अनुमान है इस बैटरी पैक के साथ। और वही अगर आपने इस गाड़ी को स्पोर्ट मोड में चलाया तो यह हो सकता है 370 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करे। हालांकि इस गाड़ी को इंडिया में 420-30 भी चलाया जा सकता है। इतना स्कोप है कि अगर आप इकोनॉमी मोड में 2-3-4 लोगों के साथ चले, प्यार से चलाए, क्रूज कंट्रोल लगा कर चलाए 75 की स्पीड पे, तो 430 किलोमीटर भी संभव है। लेकिन इससे ज़्यादा 500 से 600 किलोमीटर वो पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज़ उसकी एक्सपेक्टेशन ना करें। और मेरा मानना है इंडिया में एमपीवी को 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज देना चाहिए। सेफ्टी 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे सारे फीचर्स हैं। इनकी पहले भी दोनों गाड़ियाँ 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग ला चुकी हैं, तो कोई शिकायत नहीं है। और कई NCAP में इनकी भी गाड़ियाँ 5 स्टार ला चुकी है, तो सेफ्टी को लेकर अभी तक कोई शिकायत नहीं है। इंडियन मार्केट में 7 सीटर चाहिए और इलेक्ट्रिक मिल जाएगी तो हमें बचत होगी, क्योंकि इसकी रनिंग कॉस्ट आजकल के महंगे पेट्रोल डीजल से काफ़ी कम पड़ेगी और CNG से भी कम पड़ती है। तो सबको लगता है कि इलेक्ट्रिक ले लेंगे तो थोड़ा हमेशा के लिए बचत ही रहेगी, और हम इंडियंस बड़े मेहनत से पैसे कमाते हैं। और ये बात बहुत ज़रूरी है हर कंपनी के लिए समझना कि भाई इंडियन के पैसे यूरोपियन लोगों के पैसे जितने फालतू नहीं है। इसकी एक्चुअली कीमत 18 से 20 लाख रुपए बिल्कुल सही है। अगर वह इससे ऊपर जाएंगे तो यह एक्सपेंसिव होगी, और अगर 18 लाख से नीचे लॉन्च करते हैं तो इंडियंस के लिए यह एक परफेक्ट चॉइस बन सकती है खरीदने के लिए। पहली चीज, इलेक्ट्रिक से बचत मिलेगी आपको। लगभग ये मान के चलें कि यह आपको 2-2.5 रुपए किलोमीटर में पहुंचा देगी। बहुत अच्छी बचत है। दूसरा, प्रॉपर 7 सीटर है, दूसरा बढ़िया चीज। तीसरा, मुझे लगता है कि यह वेल इक्विप्ड भी है। जितना हमको चाहिए कंपनी उतना दे रही है इस गाड़ी के साथ। मगर अगर प्राइस बढ़ा दी तो शायद हम इंडियंस को यह उतना समझदारी की डील ना लगे। आपका क्या कहना है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया ओह लाइक करिए ना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करिए, बुराई क्या है। भले मुझे इंडिया से बाहर आकर वियतनाम में इस गाड़ी को शूट करना पड़ा हो, मेहनत करनी पड़ी हो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। अगर वीडियो सच में अच्छा नहीं है तो डिसलाइक जरूर करना। फेसबुक पे देख रहे हैं लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और देखते रहिए आस्क कार गुरु।